जुर्माना और 10 वर्ष की कारावास की सजा है। उसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है। किस जगह आपको पद दिया गया है? पद किस तरह का आपको पद दिया गया है? मेरे को कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव का पद दिया गया है। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। कांग्रेस विकलांग कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दामोदर दास कोरी जी की अनुशंसा पर एवं प्रदेश प्रभारी माननीय संजय कामले जी की सहमति से कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के द्वारा अनूप जौहरी जी को मध्य प्रदेश का महासचिव बनाए जाने के बाद श्री अनूप जौहरी जी द्वारा फूलबाग स्थित मानस भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री जौहरी ने अपने मनोनयन पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मुझे आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी एवं प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दामोदर दास कोरी जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जिसमें खरा उतरने के लिए जौहरी ने अपने आगे की रणनीति प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को बताते हुए कहा कि आज हमारे प्रदेश में 2016-17 निःशक्तजन एक्ट लागू नहीं होने से विकलांगजनों के साथ आमजन का अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। जहां तक विकलांग बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए जौहरी जी शीघ्र ही ग्वालियर आईजी महोदय, कलेक्टर महोदय एवं ग्वालियर पुलिस अधीक्षक महोदय को 2016-17 निःशक्तजन एक्ट अधिनियम की किताब भेंट करेंगे एवं ग्वालियर सीमा में आने वाले सभी थानों में निःशक्तजन एक्ट का नोटिफिकेशन जारी किए जाने हेतु अधिनियम की कानूनी किताबें भेंट की जाने की बात मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा विकलांग, वृद्ध, विधवा एवं परित्यागता निराश्रितों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 600 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जिसमें वृद्धि किए जाकर उक्त सभी निराश्रितों को सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्राचार किए जाने पर बल दिया। इसके अलावा विकलांगजनों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क आवास दिए जाने हेतु कम से कम 25 से 30% कोटा निर्धारित कर आवास दिए जाने का भी मांग पत्र शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को लिखने की बात कही। इसके अलावा ग्वालियर सीमा में जितने भी मैरिज गार्डन हैं, उनमें अपने रिश्तेदारों की शादी पार्टियों में शामिल होने के लिए भोजन के काउंटर तक विकलांगजनों की पहुंच आसान हो। इसके लिए ग्वालियर निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय जी से भी शीघ्र चर्चा करने की बात कही। आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री राजकुमार शर्मा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्री हमीद खां उस्मानी, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिला सचिव श्री देवेंद्र वर्मा, प्रकोष्ठ उपाध्याय श्री परमाल सिंह कुशवाहा, जिला सचिव मनोज भिलवार, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र मिश्रा, दिनेश प्रजापति, अनूप परिहार आदि उपस्थित थे। महासचिव का पद दिया गया, फिर इसके क्या आपकी योजना जाएंगे, क्या प्रयास? योजना में प्राथमिकता ये रहेगी कि मैंने ये जो बुकें हैं, जो कानून बनाए किताबें, मैं एक शीघ्र ही चंबल अपने आईजी, ग्वालियर आईजी, एसपी, कलेक्टर महोदय को भेंट करूँगा और उनसे आग्रह करूँगा, निवेदन को चर्चा करूँगा ताकि इनका नोटिफिकेशन सभी थानों में जारी किया जाए शीघ्र ही। जिससे विकलांगों पे जो आज अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हमारे विकलांग बच्चियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर हमको लगाया जा सके और विकलांगों को न्याय मिल सके। इससे आगे कोई ऐसी घटना ना कर सके, हमारे विकलांग वालों के ऊपर कोई अत्याचार कर सके। इसमें प्रावधान रखा गया है 2016 अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत कि उसमें अगर विकलांगों के संग आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है या उनका अपमान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो उसमें 5 वर्ष से लेकर 5,000 से लेकर जुर्माना और 10 वर्ष की कारावास की सजा है। उसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है। किस जगह आपको पद दिया गया है? पद किस तरह का आपको पद दिया गया है? मेरे को कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव का पद दिया गया है लोगों को। तो जिस पर मैं उनके खड़ा उतरने, जिस विश्वास और भरोसे से उन्होंने पद दिया, उस पर खड़ा उतरने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। अपना मध्य प्रदेश सरकार पेंशन दे रही है विकलांगों को, वृद्धाओं को, विधवाओं को और लाडली बहनाओं को जो सक्षम है, कमा सकती है, खुद कमा रही है और बच्चे भी कमा रहे, पति भी कमा रहे, उनको दे रहे हैं 1500 रुपए। और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है सरकार द्वारा। कोर्ट के आदेश देखिए कि 1500 रुपए जो लाडली बहनाओं को दिए जा रहे हैं, उसमें 25% बढ़ा के 1882 रुपए विकलांगों को दिए जाए।
वो नहीं दिए जा रहे। सरकार कोर्ट का भी आदेश नहीं मान रही, उसकी अवहेलना करती चली जा रही है। उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? उसके लिए मैं शीघ्र ही मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र जारी करूंगा और पत्र में कम से कम ये जैसा जन लागू करने के लिए भी उसमें पत्र में दूंगा और प्रधानमंत्री आवास के तहत निःशुल्क विकलांगों को आवास दिए जाए और जैसे आवास दिए ऐसी। और ये जो मैरिज गार्डन अपने ग्वालियर शहर में बने हुए हैं उनमें विकलांगों को भोजन के स्टॉल तक जाने की व्यवस्था ही नहीं रहती, ना तो रैंप बनाए गए हैं। तो आज उसके लिए भी मैं ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर महोदय से शीघ्र ही भेंट करूंगा और उनसे चर्चा करूंगा। ये सारे मैरिज गार्डन होंगे, आप एक मीटिंग लें और मीटिंग लेकर उनको आप मीटिंग में ये गाइडलाइन जारी करें कि विकलांगों के लिए भोजन स्टॉल तक पहुंचने के लिए आप अपने अपने मैरिज गार्डन में व्यवस्था की जाए, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार। पर ग्वालियर में शासकीय कार्यालय है, वहाँ पर दिव्यांग नहीं पहुंच पाते, उनके पास पहुंचने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, क्या प्रयास किया? उसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा और आगे इसके लिए मैं कई बार ये मुद्दे उठाता रहता हूँ कि जिन सरकारी विभागों में विकलांगों रैंप की व्यवस्था नहीं है, ये सरकारी गाइडलाइन है, उसमें पहले कोई भी प्राइवेट भी होगा, कोई मॉल बनता है या कोई भी बनता है, उसमें गाइडलाइन दी गई है कि आपको परमिशन देते समय उसमें एक गाइडलाइन दी जाती है कि विकलांगों को और वृद्धों को चलने के लिए आप आसानी व्यवस्था करें, उनको चलने के लिए रैंप व्यवस्था करें जिससे उनको कठिनाई ना हो चलने के लिए। ऐसे मैं आगे सारे कार्य करता रहूँगा, आप लोगों का सहयोग बराबर मिलता रहेगा। मैं अपने सारे मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया भाई मेरे को बहुत। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।